हेलो स्टूडेंट्स, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम लेके एक बार फिर से मैं कृपाराम साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद। आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ये क्वार्क मॉडल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। ये सेट पे ये गेट का ये क्वेश्चन है, गेट पे आया हुआ ये क्वेश्चन। तो देखें कैसे क्वेश्चन क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वार्क स्टेट्स Q, Q, Q denoted by X cannot be a possible baryon. The corresponding electric charge is indicated in the superscript. यहाँ पे ये दिया है कि क्वार्क कंपोजिशन दिया है, वो कोई पार्टिकल का एक्स नाम उन्होंने दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये पॉसिबल बेरियन जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये हमको बताना है। तो हम पहले चेक कर लें कि कौन सा होगा। और चूँकि इन्होंने कहा है क्या, बेरियन, तो आपको मैंने बताया हुआ है बेरियन जो होती है ये तीन क्वार्क से मिलके बने होते हैं। तो हमको ये देखनी है कि कौन कौन सी क्वार्क होंगी। ये तीन क्वार्क का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया भी है। तो इसके लिए चेक करनी होगी आपको कि चार्ज ये तीनों जो क्वार्क है उसके रेस्पेक्ट में ये कंजर्व है कि नहीं और कौन सा पॉसिबल हो सकती है। तो देखते हैं तो सबसे पहले चेक कर ले 1/1। तो x प्लस प्लस ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके लिए चार्ज क्या होना चाहिए, प्लस प्लस। तो मैंने आपको बताया है कि बेरियन अगर है तो वो तीन क्वार्क से मिलके बनेंगे और वो तीनों क्वार्क क्या होंगी, अप डाउन और स्ट्रेंच। ये तीनों क्वार्क से ही क्वार्क स्ट्रक्चर हो सकती है। सबका आपको बेरियन नंबर पता है और चार्ज भी पता है। चूँकि चार्ज के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखते हैं चार्ज। अप क्वार्क का चार्ज होता है 2/3, डाउन क्वार्क का होता है -1/3, स्ट्रेंच क्वार्क का होता है -1/3। तो ये चार्ज पता चल गया। हम चार्ज के रेस्पेक्ट में चार्ज कंजर्वेशन यहाँ देख लें। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये इसका चेक करें, x प्लस प्लस का चार्ज इसका क्या दिया है, +2। तो ये क्वार्क कंपोजिशन रख सकती है कि नहीं देखें। तो ये तीन क्वार्क से मिलके बनेंगे। तो अगर तीन क्वार्क अगर होगा तो इसका चार्ज +2 कैसे आएगा। अगर हम अप क्वार्क से बनाते हैं इसको, अप क्वार्क, और एक कोई हम इसमें क्या कर लें, डाउन क्वार्क रख लें, या कोई स्ट्रेंच क्वार्क भी रख सकते हैं, डाउन क्वार्क भी रख सकते हैं, अप और स्ट्रेंच क्वार्क भी रख सकते हैं। तो इनका चार्ज देखें तो क्या होगा, अप का 2/3, फिर अप का 2/3। अब यहाँ पे स्ट्रेंच रखें या डाउन तो उसका चार्ज होगा -1/3। तो टोटल चार्ज अगर देखें तो क्या पॉसिबल है, टोटल चार्ज Q ये हो जाएगा आपका 4/3 -1/3। इसका मतलब ये क्या, 3/3 ये आ रही है। दैट मीन चार्ज +1। तो +1 वाला, एक +1 चार्ज वाला ये पॉसिबल हो सकता है बेरियन स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ बी वाला जो ऑप्शन है वो दिया है। दूसरा, अब अप डाउन अप एस ये पॉसिबल है, मतलब तीन क्वार्क स्ट्रक्चर जिसके रेस्पेक्ट में प्लस चार्ज। और क्या हो सकता है, अप 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 ये भी हो सकता है। तो इसके रेस्पेक्ट में करें तो हमको यहाँ पे मिला ही है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था इस स्ट्रक्चर को मैं हटा देता हूँ और टोटल जो क्वार्क स्ट्रक्चर जो होगी वो हम देख लें कि अप के रेस्पेक्ट में टोटल जो चार्ज होगा वो क्या, 2/3 + 2/3 + 2/3। तो ये भी पॉसिबल है। टोटल चार्ज यहाँ पे जो आएगी वो कितना, +2। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन ये भी पॉसिबल है। यू स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में हमने x प्लस ये देखा था, ये UUD या फिर आपका UUS ये पॉसिबल होता था। अब बाकी देख लें कि ये दोनों जो है वो स्ट्रक्चर रखेंगे कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करें,
तो इसके लिए देखें तो -1 आनी चाहिए चार्ज। तो कोई पार्टिकल अगर लें, आप कोई भी चार्ज लें, आप अगर ले लें तो इसके लिए चार्ज 2/3। सेकेंड हम क्या ले सकते हैं, हम डाउन और स्ट्रेंज, ये वाला तो हमने देख लिया है। तो डाउन और स्ट्रेंज रखें तो इसके लिए चार्ज होता है -1/3, इसके लिए भी होता है -1/3। तो हम क्या रखें, अप वाला तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ पे देखिए तो 0 हो रहा है। तो इसके जगह हम कोई और दूसरा ले लें। तो या तो हम ले सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर, क्या हम लिख सकते हैं SSD लिख सकते हैं, या फिर आपका DDS ये कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके रेस्पेक्ट में देखें, इन दोनों के रेस्पेक्ट में, तो S का चार्ज देखें तो -1/3, फिर S का देखें तो -1/3, D का देखें तो ये भी -1/3। अगर DDS भी करें तो उसके लिए भी चार्ज कंपोजिशन जो होगा या टोटल चार्ज ऐसा ही होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में देखें तो -3/3, दैट मीन्स ये होगा -1। इसका मतलब C जो ऑप्शन होगा x माइनस, इसके रेस्पेक्ट में भी क्वार्क स्ट्रक्चर हो सकती है, वो भी कौन सा, SSD या फिर DDS। तो इसकी भी क्वार्क स्ट्रक्चर ये पॉसिबिलिटी है। तो अब आइए देखते हैं कि जो चौथा जो ऑप्शन है उसका क्वार्क कंपोजिशन ये होगा कि नहीं। चूँकि चार्ज दिया है -2, तो इसमें चार्ज -2 क्वार्क स्ट्रक्चर में पॉसिबिलिटी है कि नहीं। चूँकि ये बेरियन है इसलिए हमको देखनी है बेरियन जो स्ट्रक्चर होगा उसके रिस्पेक्ट में चार्ज। तो बेरियन 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, तो यहाँ पे -2 चार्ज की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है। अगर हम तीनों को या तो DD करें या SS, तो मैक्सिमम जो निगेटिव चार्ज होगी वो कितना होता है, -1/3, -1/3 इसके लिए भी, और इसमें भी -1/3। तो टोटल चार्ज चाहे SS के लिए भी करें तो ये सेम कंपोजिशन होगा। तो टोटल जो चार्ज होगा ये माइनस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी -1 है। और प्लस प्लस अगर करें तो UU के रेस्पेक्ट में हमने देखा तो मैक्सिमम इसके जो चार्जेस होते हैं 2/3, इसके लिए भी 2/3। तो हमने देखा था यहाँ पे +2 ये चार्ज ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब इसका जो बेरियन पार्टिकल अगर है तो इसका जो क्वार्क कंपोजिशन है ये पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब कि जो आंसर होगा, जो पूछा गया है क्या, कि x कैन नॉट बी अ पॉसिबल वेरिएंट, तो वो क्या होगा, वो होगा x -1। बाकी के लिए पॉसिबिलिटी होगी। इसके लिए हमने देखा u ये पॉसिबिलिटी। इसके लिए अगर हमने देखा तो ये हमने स्ट्रक्चर इसका देखा, ये क्या हो सकता था, UUD या तो UUS ये पॉसिबिलिटी। इसके लिए अगर हमने देखा तो ये DDS हमने देखा, फिर SSD ये पॉसिबल है, या फिर ये SS या फिर DDD, ये 4 पॉसिबिलिटी है। बाकी जो x डबल माइनस है इसकी पॉसिबिलिटी ये नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स था। ऐसे ही और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। एक बार ऐसा ही हमको डिफरेंट मैंने एग्जाम्स देखा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो था क्वार्क कंपोजिशन का। तो क्वार्क कंपोजिशन का क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पे बता दूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि बेरिलियम 4b7, इसमें ये पूछा गया है कि कितने अप क्वार्क है और कितने डाउन क्वार्क है, ये पूछा गया था। और एक बार पूछा गया था कि इसमें टोटल क्वार्क कितने होंगे। तो इसके लिए कैसे करें, इसके लिए हम देख लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही क्वार्क स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसके लिए कैसे करें, प्रोटॉन की संख्या जो होती है हम निकाल सकते हैं। जितने आपके पास
जेड नंबर होंगी उसी को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो 4 यहाँ पे जेड नंबर है तो 4 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर आपको पता है, ये क्या होता है, यू डी, ये इसका क्वार्क स्ट्रक्चर होता है, आपने ये पढ़ा होगा। तो इसके लिए हम देखें तो प्रोटॉन है तो यहाँ पे कितने अप क्वार्क हो गए, इसके 4, इसके 4 और डाउन क्वार्क कितने होंगे 4। तो कुल मिला के जो अप क्वार्क की संख्या होगी यहाँ पे वो कितना, प्रोटॉन के लिए 8 ये हो गया, और जो डाउन क्वार्क होंगी वो कितना 4। ये तो प्रोटॉन के केस के लिए हो गया। वैसे ही हम न्यूट्रॉन के लिए देखें तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 - 4 ये न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो ये होगा आपका न्यूट्रॉन की जो संख्या होंगी वो होंगी आपकी 3। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर देख लें तो न्यूट्रॉन का जो क्वार्क स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होता है, आपको पता होगा। इसका जो क्वार्क स्ट्रक्चर होता है, चूँकि ये नॉन स्ट्रेंच पार्टिकल है इसलिए इसका जो क्वार्क की पॉसिबिलिटी होगी वो यू डी डी, ये स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा भी है। तो चूँकि 3 यहाँ पे क्या है आपके पास न्यूट्रॉन है तो 3 इसमें भी क्या होंगे, आपके पास इसमें भी 3 अप क्वार्क होंगे। तो यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ यू, यहाँ मैं नीचे पे दूसरे डिफरेंट कलर पे मैं लिख लूँ यू डी डी, ये न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर। चूँकि 3 यहाँ पे क्या है न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन होने के कारण इसके जो क्वार्क होंगे ये इसमें 3 अप क्वार्क होंगे। डाउन क्वार्क कितने होंगे, डाउन क्वार्क अगर देखें तो 2 यहाँ डाउन क्वार्क है तो 3 3 ये 6 डाउन क्वार्क यहाँ पे होंगे। तो कुल मिला के यहाँ अगर देखें तो न्यूट्रॉन पे 3 आपके पास अप क्वार्क हो गए। यहाँ पे हमने देखा था किस में, प्रोटॉन पे, यहाँ पे अप क्वार्क की संख्या 4। तो टोटल अगर देखें अप क्वार्क की संख्या तो ये होगा आपका 8 और 3 11, ये 11 आपके अप क्वार्क होंगे। वैसी डाउन क्वार्क अगर हम देखें तो डाउन क्वार्क कितना होगा, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में हमने डाउन क्वार्क निकाला था कितना, ये 4, और यहाँ पे न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में हमने निकाला है 6। तो टोटल होगा आपके कितने 10 आपके पास जो होंगे ये डाउन क्वार्क होंगे, और 11 आपके पास क्या थे अप क्वार्क। तो टोटल क्वार्क इसमें अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका कितना 21। इस तरह से देखें तो आपके पास जो एटॉमिक सिस्टम होंगी वो दी जाएंगी और उस एटॉमिक सिस्टम पे क्वार्क कंपोजिशन पूछा जाएगा। उसमें अप क्वार्क की संख्या भी पूछी जा सकती है, डाउन की पूछी जा सकती है, या टोटल जो क्वार्क होगा उसकी भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे हमने हर तरह से किया कि अप क्वार्क कितने होंगे इंडिविजुअली देखा, फिर डाउन क्वार्क कितने होंगे वो देखा, फिर टोटल जो क्वार्क होगा वो भी हमने देखा। तो इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो आइए और उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखें। ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आपका गेट पे आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने SU3 सिमेट्री मॉडल पढ़ा था, तो SU3 सिमेट्रिक क्वेश्चन है। इन दी SU3 क्वार्क मॉडल द ट्रिपलेट ऑफ मेसॉन हैज़
आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजिनेस। ये पूछा है कि मेसॉन पार्टिकल है SU3 सिमेट्री के अकॉर्डिंग, और इसका स्ट्रेंजिनेस और आइसोस्पिन क्या होगी ये पूछा है। तो आपको SU3 क्वार्क मॉडल सुन के यहाँ पे घबराना नहीं है, ये बेसिकली वही है जो हमने क्लासिफिकेशन पार्टिकल का किया था और कंजर्वेशन लॉ देखा था। तो आइसोस्पिन और स्ट्रेंजिनेस हमने वहाँ पे सबके लिए निकाला हुआ था। तो यहाँ अगर देखें तो आइसोस्पिन का मतलब होता है जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसकी मल्टीप्लेट होती है, जिसको हम 2i+1 से हम कैलकुलेट करते हैं। ये वैसा ही है जैसे स्पिन मल्टीप्लेट होती है। तो पायोन 3 के ग्रुप में यहाँ पे दिया है, तो ये होगा आपका 3। तो आई की जो वैल्यू होगी आइसोस्पिन वो क्या होगी 3 - 1/2। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका आइसोस्पिन होगा ये होगा +1। तो ये हमको मिल गया +1। तो यहाँ देखिए कौन कौन सा +1 है। तो सबसे अच्छी बात कि एक ही आंसर सही हो रही है, आइसोस्पिन +1 यहाँ पे। और स्ट्रेंजनेस क्या होगा, चूँकि ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल होती है इसलिए इसका स्ट्रेंजनेस जो होगी वो 0 होगी। तो इसका जो आंसर होगा ये बी आंसर होगा, बाकी जो आंसर्स होंगे ये गलत होंगी। तो ये गेट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन था। तो और अगर ऐसे मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आप तक या ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शेयर करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।